जेएसएससी सीजीएल पर सरकार क्यों नहीं बोल रही है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं कैंसिल किया जाता है, रद्द किया। झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच सरकार के बड़े फैसले के बाद अब आंदोलन की दिशा और उसकी मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। छात्रों की मांग और उनके भविष्य को देखते हुए हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जेएसएससी सीजीएल समेत 14 परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार ने पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने के साथ ही रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की बात भी कही है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया है कि छात्रों के हितों से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे में सरकार के इस फैसले के बाद धरना स्थल पर कई छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए हैं। खुशी में होली खेली गई है और पटाखे भी छोड़े गए हैं। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने भी सरकार को धन्यवाद देते हुए अपना अनशन खत्म कर लिया है। ऐसे में छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। अभी तो पूरा खुशी का माहौल है मैडम, और बिल्कुल झारखंड में एक ऐतिहासिक जीत छात्रों को मिली है। ये ऐसा जीत है, आने वाला समय में हम सभी का मेहनत जो है साकार होगा। कोई पैसा लेन देन नहीं होगा, सब मेहनत के बलबूते पास होने का सपना देखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, आभार है, भर भर के धन्यवाद है कि हमारे छात्रों को पिछले 24 दिन का जो आंदोलन चल रहा था उसमें मोहर लगाए हैं, हमारी मांग को स्वीकार किए हैं। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब छात्रों की सबसे बड़ी मांगों में से एक परीक्षा रद्द करने की मांग पूरी हो चुकी है, तो आंदोलन का एक धड़ा अब भी सीबीआई जांच की मांग को लेकर क्यों डटा हुआ है। सरकार का दावा है कि सीआईडी इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। जेएसएससी के तत्कालीन सचिव सुधीर गुप्ता के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई है। साथ ही जेपीएससी के एक सदस्य के पीए को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा चुका है। ऐसे में सरकार के मुताबिक अब तक 2 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि कार्रवाई अभी भी जारी है। ऐसे में हमने बात की एक वरिष्ठ पत्रकार से, आप भी सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बड़ा फैसला लिया और तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया जो टीडीएल कंपनी लेते। इसके बावजूद कुछ लोग धरने पर बैठे सीबीआई के। तो सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा और क्या लगता है कि वजह क्या कि तमाम छात्रों वापस लौटे, लेकिन कुछ की संख्या अभी भी जो जयपाल सिंह मुंडा है मौजूद है। देखिए, मेरे ख्याल से जो छात्रों का एजेंडा था उसमें सीजीएल था। सीजीएल यानी कि जेएसएससी सीजीएल। अब उस एग्ज़ाम में जिस तरह से सीएम फैसला लिए हैं, हालांकि कल के तारीख में सीएम को बहुत सारे टेक्निकल इसमें इशू फेस करना पड़ेगा क्योंकि मामला कोर्ट तक पहुंचेगा। इसके बावजूद अगर सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया है तो जाहिर है कि जो छात्र आंदोलन में थे वो चाहते थे किसी तरह से आंदोलन खत्म हो। चूँकि देवेंद्र महतो वो बिल्कुल फास्ट पे थे, उनका 16वां या 17वां दिन चल रहा था, तो सीएम की तरफ से बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया गया और कम से कम वो बहुत फेयर है। अब देखिए, किसी भी सिस्टम में घोलमाल होना आज कई राज्यों में ऐसा होता है। खुद केंद्र में आपने देखा होगा कि अभी नीट को लेकर बड़ा बवाल मचा था, वहाँ पर इस्तीफा मांगा गया, लेकिन कितना विलम्ब हुआ। लेकिन सीएम लगातार अपना जो दरवाज़ा है वो खोल कर रखे। मंत्री लगातार बातचीत कर रहे थे जो बच्चे हैं उनके साथ में। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि सीएम जो फैसला लिया, इनका सबसे बड़ा एजेंडा था कि भाई जो सीजीएल है, जहाँ पे कि अभय तिवारी जैसे लोग पकड़े गए हैं, अब मामला कोर्ट में था और कोर्ट सुपरवाइज भी कर रही थी कि किस तरह से लोगों की नियुक्ति हो रही है। बावजूद उसके सीएम ने एक बड़ा फैसला लिया। अब इससे बड़ा कोई फैसला नहीं हो सकता है। जहाँ तक रह गया विपक्ष का, तो विपक्ष का जो एजेंडा है फिलहाल वो एजेंडा खत्म हो गया। शायद यही कारण है कि जो कुछ ऐसे छात्र हैं जो छोटे छोटे टुकड़ियों में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं उनका पॉलिटिकल कनेक्शन होगा। और सीबीआई इंक्वायरी की जहाँ तक बात है और क्रेडिबिलिटी की बात है, तो यहाँ पर जेपीएससी 1 और 2 हुए थे। 1-2 का क्या अभी हंस रहे, 12 साल के बाद तो उसके चार्जशीट दाखिल किए गए और साथ में आज भी मामला कोर्ट में लंबित है। कई ऐसे लोग हैं जो कि डीएसपी बने हुए हैं, आईपीएस बने हुए हैं और वो रिटायर हो जाएंगे और जांच चल रही है। तो हम ये नहीं मानते हैं कि भाई कौन सी एजेंसी कितना क्रेडिबल है। यहाँ पर फिलहाल सीआईडी अच्छा काम कर रही है, लगातार किसी के संस्थान पे रेड मारा जा रहा है, कई लोग पकड़े गए हैं। जेपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको जेल में डाला गया है। तो और क्या होगी कार्रवाई? फिलहाल तो सीआईडी कार्रवाई कर रही है। अब सीबीआई यहाँ आकर बहुत कौन सा कदम उठाएगी ये फिलहाल कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि चूंकि 2 उन्होंने जांच किया था सीबीआई की तरफ से हुआ था, जेपीएससी 1-2 तब बाबूलाल की सरकार थी। तो कुल मिलाकर अगर हम आज सरकार के डिसीजन की बात करें तो बहुत बोल्ड डिसीजन है ये, और मुख्यमंत्री छात्रों के हित में
ताकि कोई इसका राजनीतिक लाभ ना ले, क्योंकि छात्र जो थे वो प्रायोरिटी में थे, छात्रों की तरफ सरकार को देखना था। सरकार ने लगातार बातचीत की और एक बड़ा फैसला है, बोल्ड फैसला है, और इसके बाद कोई राजनीति करना चाहे तो मुझे लगता है सिर्फ राजनीति ही। इधर अब सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या अब लड़ाई परीक्षा और छात्रों के भविष्य की है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी सक्रिय है, क्योंकि पूरे आंदोलन के दौरान विपक्षी दलों की सक्रियता भी लगातार दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या छात्र आंदोलन की आड़ में राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या सीबीआई जांच की मांग अब छात्रों के हित से ज्यादा राजनीतिक दबाव का मुद्दा बनती जा रही है? ये बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ सीबीआई जांच को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 के दौरान भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप लगे थे। उस समय राज्य में बीजेपी की सरकार थी और मामले की सीबीआई जांच भी हुई थी, लेकिन जांच और चार्जशीट की प्रक्रिया में वर्षों लग गए और मामला आज भी कानूनी प्रक्रिया में फंस कर रह गया है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि तो क्या हर बार हर मामले में सीबीआई की जांच को ही समाधान मान लेना चाहिए, या फिर जरूरत इस बात की है कि जिस एजेंसी को जांच सौंपी गई है उसे तय समय सीमा में जांच पूरी करने और दोषियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में छात्र नेताओं का कहना है कि झारखंड में अलग अलग जांच एजेंसियों की कार्रवाई छात्र और जनता देख चुकी है। उनकी मांग है कि सरकार अपने फैसले का श्वेत पत्र जारी करे, रद्द की गई परीक्षाओं की जांच 3 महीने के भीतर पूरी हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। साथ ही परीक्षा व्यवस्था में ऐसे अस्थायी सुधार किया जाए जिससे भविष्य में पेपर लीक और अनियमितता की कोई गुंजाइश ही न रहे। यानी कि सवाल सिर्फ परीक्षा रद्द करने का नहीं है, सवाल है कि क्या झारखंड की परीक्षा व्यवस्था बदलेगी, क्या दोषियों को सजा मिलेगी और क्या छात्रों के भविष्य के साथ फिर कभी खिलवाड़ नहीं होगा। सरकार ने अपनी तरफ से बड़ा फैसला ले लिया है। ऐसे में अब असली परीक्षा सरकार की भी है और आंदोलन की भी, कि क्या मुद्दा छात्रों के भविष्य तक ही सीमित रहेगा या इसके पीछे की राजनीति भी अब खुलकर सामने आएगी।